Good evening, students. And in this class, I'm going to talk about a poem by Philip Larkin, which is called No Road. So, I'll be talking about the summary first, and then I'll be taking you through the stanza by summary, and I'll be explaining the summary in Hindi. So, let's start. तो जो पोएम है नो रोड में जो फिलिप लाकिन है उन्होंने क्या किया है, इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया है द अटेम्प्टेड डिसोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था स्पीकर और उनकी एक्स लवर के बीच में। उस जर्नी को, उस रिलेशनशिप को, उसके डिसोल्यूशन को, मतलब कैसे वो फिनिश हो जाता है, वो रिलेशनशिप इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। The poem begins with the speaker stating that he and the listener have come to an agreement to let the road between them fall apart. तो पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है वहीं पे ही फिलिप लाकिन या जो स्पीकर है वो ये कहते हैं कि जो वो हैं और जो लिसनर है, मतलब जो उनकी एक्स लवर है, वो एक अग्रीमेंट पे आ गए हैं कि उनके बीच की जो रोड है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, दैट शुड बी फिनिश्ड, एंड उनके बीच का जो रोड है इट शुड फॉल अपार्ट, और अब उन दोनों को एक दूसरे से जो है अलग हो जाना चाहिए। इट इज़ थ्रू डिसयूज़ दैट इट विल डिज़ोल्व। अब जैसे अगर हम किसी रोड को यूज़ नहीं करते हैं, किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो यही यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम रिलेशनशिप में जो है बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से कम मिलेंगे, तो हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएंगी। सो लेट्स ट्राई दैट। दे इंटेंड टू फॉरगेट द कनेक्शन दे हैड। तो वो ये क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है, बट इट बिकम्स क्विकली क्लियर दैट इट इज़ गोइंग टू बी हार्डर देन इट सीम्ड लाइक इट वुड बी। मीन्स कि आपने सोच तो लिया है दैट यू आर गोइंग टू डिजॉल्व दिस रिलेशनशिप, बट ये करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। In the next stanzas, the speaker describes what he sees happening between the two. तो नेक्स्ट स्टैंजाज में स्पीकर जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है दोनों के बीच में कैसा जो है एक्सपीरियंस रहा। ही क्लेम्स टू वॉच टू सी टाइम इरोड एवरीथिंग दे बिल्ट। तो वो ये क्लेम करता है कि किस तरह से जो भी हमने एक साथ बनाया था वो किस तरह से इरोड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एज ए विशेज द ग्रास इज ग्रोइंग एंड द गेट्स आर शटिंग बट इट इजंट मूविंग फास्ट इनफ। तो कह रहे हैं कि जैसे कि वो बता रहा है स्टैंजा में, पोएम में, कि जो ग्रास है वो ग्रो कर रही है, द गेट्स आर शटिंग, बट फिर भी इतना फास्ट मूव नहीं कर रहा है। एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट इट इज़ रिवील दैट द स्पीकर डजंट फील एज स्ट्रांगली अबाउट द पार्टिंग एज ही सीम टू। मीन्स जितना स्ट्रांग उसने सोचा था कि मैं रहूँगा इस रिलेशनशिप को फिनिश करने में, उतना वो नहीं रह पाता। मीन्स ही इज़ नॉट इमोशनली सो स्ट्रांग कि वो ये सोच पाए कि जो मैंने सोचा है कि भाई रिलेशनशिप को फिनिश करने का वो हो पाएगा। After being reminded of the bond, the two share he is struggling with allowing it to break. तो जब दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो दोनों को जो है याद आ रहा होता है कि किस तरह से, मतलब हम लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने में। एंड ही मेक श्योर टू टेल द रीडर दैट ही मे फील दिस वे, बट इट इज़ नाउ हिज ड्यूटी टू लेट द रोड फॉल अपार्ट एंड ही प्लान्स टू गो थ्रू विद इट। बट वो मेक श्योर करता है कि जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस जर्नी को, इस रोड को यूज़ नहीं करूँगा, इस जर्नी को फिनिश कर दूँगा, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँगा, डिज़ोल्व कर दूँगा। तो कहते हैं कि वो पूरी तरह से जो है प्लान कर चुका है इस बारे में, और उसकी ड्यूटी है कि उनके बीच का जो रोड है, जो डिस्टेंसेस हैं, जो रिलेशनशिप के अंदर जो भी लव है, दैट शुड बी फिनिश्ड, दैट शुड बी डिज़ोल्व। So this was about the summary, and now I am going to take you through the stanza wise summary. So talking about the stanza wise summary, we have the first stanza. और first stanza में क्या कहा गया है? Since we agreed to let the road between us fall to disuse and bricked our gates up, planted trees to screen us, and turned all times eroding agents loose. Silence and space and strangers our neglect has not had much effect. तो कह रहे हैं ये जो फर्स्ट स्टैंजा है जिसमें फिलिप लाकिन ने फर्स्ट लाइन में ही ये डिस्क्राइब कर दिया है, वी अग्रीड टू लेट द रोड बिटवीन अस फॉल टू डिसयूज, कि हमारे बीच जो रोड है, मतलब हमारे बीच जो रिलेशनशिप है, जो हमारे बीच जो एक लव है, तो उसको हम कोशिश करेंगे टू फिनिश दैट, एंड
फर्स्ट लाइन में ही जो स्पीकर है वो ये रीडर को बता देता है, एक इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है रिलेशनशिप के बारे में वो दे देता है. एंड फर्स्ट लाइन में ही हमें पता चल जाता है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, एंड द लिसनर जिसको वो एड्रेस कर रहा है वो कौन है, ही इज शी इज दैट पर्सन जिसके साथ उनका रिलेशनशिप रहा है, मतलब उनकी जो लवर है. तो लिसनर ही इज एड्रेसिंग इज समवन ही यूज्ड टू बी रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड विद बट दे हैव कम टू म्यूचुअल डिसीजन टू पार्ट. मीन्स जो स्पीकर की लवर है, एक्स लवर है जिसके साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहा है. यहाँ पर वी का मतलब है स्पीकर और उनकी एक्स लवर जिसके बारे में वो बात कर रहा है. दिस इज विजुअलाइज्ड बाय द स्पीकर. तो यहाँ पे जो स्पीकर है अपने रिलेशनशिप के लिए यूज कर रहा है वर्ड्स को, लेट द रोड बिटवीन अस फॉल टू डिसयूज. मतलब हमारे बीच में जो रोड है, हमारे बीच में जो रोज की जो बातें हैं या जो मिलना है, ये जो सब है उसको नाम दिया है रोड का, कि उस चीज को let's try to make it that fall into disuse, कि हम उसको जो है फिनिश करते. In the past they moved easily up and down the road sharing experiences and becoming well known to one another. तो कह रहे हैं पास्ट में वो दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, बट अब दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो एंड होने पे आ गया है और स्पीकर और उसकी लवर ने डिसाइड किया है कि वी विल लेट दिस रिलेशनशिप फॉल अपार्ट. तो यहाँ पे स्पीकर कहते हैं द फॉलोइंग लाइन्स एक्सप्लेन हाउ द स्पीकर सीज दिस रोड. और अब वो स्पीकर किस तरह से इस रोड को देख रहा है और सारी डिटेल्स आसपास की जो है वो हमें बता रहा है फर्स्ट स्टैंजा में. द इमेजेस रिप्रेजेंट द अटेम्प्टेड सीलिंग ऑफ द इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द टू. तो यहाँ पर जो इमेजेस दिखाई गई है फर्स्ट स्टैंजा में, दैट इज बिटवीन द इमोशनल रिलेशनशिप, इमोशनल कनेक्शन जो दोनों के बीच में है. As they bricked up their gates, they thought they would lose their remaining care for one another. तो कह रहे हैं जैसे जैसे दोनों ने जो है एक दूसरे के साथ डिस्टेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये सोचा था कि जो हमारी बाकी की केयर है एक दूसरे के लिए वो फिनिश हो जाएगी. तो ये चीज़ फर्स्ट स्टैंजा में रिफ्लेक्ट करती है दैट दे आर ट्राइंग, कि जो भी उनके पास्ट के बीच में जो भी उनके बीच में रहा है, दे आर ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ, दे आर ट्राइंग टू मेक इट दैट फॉल इन टू डिसयूज. Larkin's speaker explain how the two did everything in the power to lessen their connection. तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से उन दोनों ने ट्राई किया है उन दोनों के बीच के जो कनेक्शंस हैं उसे लेसन करने की, उसे फिनिश करने की. They let their mutual experiences turn into wild landscapes and time was allowed to erode. और यहाँ पर ये बताया गया है that time is very important, कि टाइम के साथ साथ जो है जो भी चीज़ है आप जिससे निकलना चाहते हो तो वो चीज़ जो है हो जाती है और टाइम के साथ साथ वो चीज़ धीरे धीरे इरोड हो जाती है. Although they made all this effort to change how they felt about one another, it didn't have much effect. Although दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि दोनों जो है एक दूसरे से म्यूचुअली जो है डिस्टेंस कर लेंगे, दूर हो जाएंगे, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा. A reader might wonder at this point why the two felt that they needed. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रीडर को ये लगेगा जब उनके बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, जब उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप है, तो क्यों दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. यहाँ पर फिलिप लार्किन ने फर्स्ट स्टैंजा में जो है स्पीकर के थ्रू ये बताया है कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को जो है चाहता है उससे बाहर निकलना, उसको डिज़ोल्व करना, उसको फिनिश करना, और कैसे उसको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं कि जो भी उसने टाइम के साथ साथ बनाया है उसको कैसे वो एकदम से ख़त्म कर दे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा. स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको कोई भी डाउट होती है यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे PDFs अपलोड हो जाएंगी, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस करने अपने वो कर सकते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो हमें, या फिर आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मुझे, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो. सो वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू फील लाइक कंफर्टेबल विद आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. एंड इन केस जो किसी भी स्टूडेंट को अगर इस चैनल का मेंबर बनना है तो नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा चैनल के नीचे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और चैनल के मेंबर बन सकते हो. और हर मेंबरशिप पे चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या डायमंड हो, उस पर अलग अलग पर्क्स हैं, तो आप उसको देख सकते हो और चैनल के मेंबर बन सकते हो. नाउ वी हैव सेकेंड स्टैंजा. और सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया है? लीव्स ड्रिफ्ट अनस्वेप्ट, परहैप्स ग्रास क्रीप्स अनमोन.
No other change, so clear it stands, so little overgrown. Walking that way tonight would not seem strange, and still would be allowed a little longer, and time would be the stronger. तो नेक्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर है वो ये इम्पैक्ट दिखा रहा है कि किस तरह से उनके जो इनर वर्ल्ड्स हैं दोनों के, चाहे वो स्पीकर है चाहे वो उसकी एक्स लवर है, उसके जो इनर वर्ल्ड है, जो इनर जो उनकी जो दुनिया है वो कैसे जो है ड्रिफ्ट हो रही है. तो वो कह रहे हैं कि जो लीव्स हैं, लीव्स ड्रिफ्ट अनस्वेप्ट, मीन्स जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं गार्डन्स में, दे वर ड्रिफ्टिंग थ्रू द स्ट्रीट्स, मतलब इधर से उधर हो रही है. जो ग्रास है वहाँ लगी हुई है, दे दैट इज़ अनमोन, मतलब उसे किसी ने काटा नहीं है, वो ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है. तो इमेज जो लार्किन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने स्पीकर के थ्रू, दैट इज़ ऑफ अ टाउन, मतलब जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा. टाउन या सिटी जो अबैंडन्ड है, मतलब एक जगह जहाँ स्पीकर और उसकी लवर ने बिताई है, मतलब एज इफ जो दोनों ने ये तय किया था कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो वो जगह जहाँ उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया था एज इफ वो भी खुश नहीं है और वो अबैंडन्ड है, वहाँ किसी ने विजिट नहीं किया है, वहाँ की ग्रास अनमोन्ड है. तो यहाँ ये इमेजेस रिप्रेजेंट की गई है. दे बिल्ट दिस प्लेस टुगेदर, तो कह रहे हैं ये जगहें उन्होंने खुद बनाई थी एक टाइम पर, एंड आज वो अबैंडेंड है. देर आर सम बेसिक सर्फेस लेवल डिफरेंसेस बट दैट्स ऑल. दिस रिप्रेजेंट्स द वे दैट टू आर फिजिकली पार्टेड. तो ये दिखा रहा है कि दोनों चाहे फिजिकली तो पार्ट हो चुके हैं, दोनों के बीच में फिजिकली आज कुछ नहीं है, बट एंड वर्ल्डली कनेक्शंस ब्रोकन बट एवरीथिंग अंडरनीथ स्टिल एग्जिस्ट, मतलब उनके बीच के कनेक्शंस तो ख़त्म हो गए हैं, बट जो अंडरनीथ, मतलब जो डीप में जो चीज़ें थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए हो, बट आज भी वो चीज़ें जैसी उन्होंने सोची थी, जैसे उन्होंने बनाई थी, वो वैसे की वैसे है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट so further we have the speaker when thinking about the connection between two feels that it would be fully re-established easily. तो स्पीकर जब ये सोच रहा है उन दोनों के बीच के कनेक्शन की बात कर रहा है, तो कह रहा है ये तो फिर से री-एस्टैब्लिश हो सकता है, फिर से बन सकता है. It seems to him that the two could walk that way tonight and it wouldn't seem strange. It would be as if nothing changed at all. तो कह रहे हैं अगर आज भी हम एक दूसरे से बात करें तो मुझे ऐसे फील होगा एज इफ हमें कुछ नहीं बदला. A few overgrown lawns and drifting leaves changed nothing. तो कह रहे हैं कुछ घास है जो, मतलब कुछ जो लॉन है जो अनमोन रह गया है, जिसकी कटिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, जो लीव्स है जो ड्रिफ्ट हो रही हैं, तो इनके चेंज होने से कुछ चेंज नहीं हुआ है. ऑल्दो ही सीम्स टू बी कमिंग टू द कंक्लूजन, लेकिन वो फिर भी उस कंक्लूजन पे आ जाता है कि उनके बीच का जो कनेक्शन है दैट विल नॉट बी ब्रोकन सो ईजिली, मतलब वो इतने ईजिली नहीं टूट सकता, उसको एक लंबा समय चाहिए, टाइम चाहिए. इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी रिमेनिंग इमोशंस. तो कह रहे हैं हमारे बीच का जो रिश्ता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन एनी इमोशन, और इतना ईजिली वो ख़त्म नहीं हो सकता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टैंजा वी हैव. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टैंजा एंड द फाइनल स्टैंजा. फाइनल स्टैंजा में कहा है ड्राफ्टिंग अ वर्ल्ड वेयर नो सच रोड विल रन फ्रॉम यू टू मी to watch that world come up like cold sun. Rewarding others is my liberty. Not to prevent it is my will's fulfillment. Willing it my ailment. तो फाइनल स्टैंजा में स्पीकर जो है एक होप कर रहा है अपने फ्यूचर के बारे में, कि एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वो सोच रहा है कि कोई भी रोड जो है ऐसी नहीं होगी जो उससे लिसनर तक जाएगी. एनी लवर विल बी इन दी पास्ट एंड ऑल मेमोरीज विल बी कोल्ड, कि हर जो मेमोरी है हमारे बीच की वो ठंडी पड़ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे टाइम के साथ. एंड लास्ट लाइन्स में वो रिवील कर रहा है मिक्स्ड इमोशंस को, अपनी चॉइस को बताते हुए. द सेपरेशन may not have been as mutual as initially suggested. मतलब सेपरेशन जो है जैसा सजेस्ट किया था शुरुआत में वैसी नहीं रहेगी, बट ही नोज ही मस्ट नॉट प्रिवेंट द सेपरेशन. बट वो कह रहा है कि मैं जो हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम सेपरेट हो जाएंगे, उस चीज़ में कोई बाधा नहीं डलना चाहता. द विलिंग ऑफ इट, क्योंकि उसमें जो विलिंगनेस है वो दोनों की है, कि दोनों ने तय किया है कि दूर हो जाएंगे. एंड ही कैन डू नथिंग एल्स बट मूव फॉरवर्ड इवन दो इट्स नॉट वॉट ही वॉन्ट्स एनी मोर. इवन दो वो ये नहीं चाहता कि हम दोनों जो है मूव फॉरवर्ड कर जाए, बट फिर भी कह रहा है कि क्योंकि हमने एक म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग से ये तय किया था कि हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमारे बीच की जो डिस्टेंसेस हैं
या हमारे बीच की जो रोड है, हमारे बीच की जो लव है या जो एक रिलेशनशिप है उसको फिनिश कर देंगे, तो कह रहे मैं उसकी इज्जत करता हूँ एंड आई विल मूव फॉरवर्ड, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए कि मैंने अपनी लवर के साथ ये डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. So this was all about the poem No Road by Philip Larkin, and I hope poem clear हो गई होगी. So in case कोई doubt हो तो do drop down in the comment section below, or you can either follow me on any platform you like. और सभी platform के link जो हैं description box में दिए हैं, तो आपको जो भी platform पसंद हो, कोई भी social media पे आपका account हो, आप वहाँ follow कर सकते हो. So thank you so much for watching the class. Do share the class with your friends and do like the video and subscribe the channel. So thank you so much for watching the class.